ईमानदारी, उसको हमें ईमानदारी समझना। तो मैं तो सोचता हूं कि आप इतने बढ़िया ज्ञान लेके जाओ कि कहीं जाए भी समाज में, जब आप बोलना चालना प्रारंभ करें, आपकी वाणी में वो संयम हो, आपकी वाणी से बैठा हुआ समाज प्रभावित हो जाए, आकर्षित हो जाए। भाई कहां से आए हो, कहां बैठते, ये ख्याति ज्ञान कहां मिला? बोले हम बालाजी क्या करते, बालाजी पे? बोले बालाजी धाम में सत्संग चलता है। बालाजी हमको अपनी व्यासपीठ से सत्य की बात को बताकर हमें सद्मार्ग पर चलाते हैं, और वही सत्य हम धारण करके आपके सामने कह रहे हैं। कब तो बात है, देखिए झूठी चापलूसी, झूठी प्रशंसा में हमारा विनाश हुआ। झूठी बात में हमेशा नुकसान होता है। गुरु सचिव वेद, मैंने कल एक बात कही थी, कल भाई नया वर्ष का आप लोग नहीं, चलिए कल यहाँ पर बहुत जमात लगी थी, ब्राह्मण बैठे थे महाराज, तो बोले कैसे? मैंने महाराज अगर गुरु ढिल्लू पुल्लू है और डॉक्टर ढिल्लू पुल्लू है और मंत्री ढिल्लू पुल्लू है तो नाश होगा, बजेगा। सत्य बात। आपको सतगुरु वो है जो भटके हुए अपने शिष्य को सदमार्ग बताए कि नहीं हम थोड़ा सा गड़बड़ है। 2 तो 4 होती है, 12 कितनी होती है? 2 5 कभी नहीं हो सकती, 4 होती है। तो जब हम सुर से जाएं, किसी चीज से जाएं, तो हमें थोड़ा समझ के काम लेना चाहिए, ठीक है? आज मैं आपसे यही अनुरोध विनती करता हूं कि आज की जो कथा आपके सामने आ रही है वो है सत्यनारायण व्रत की विधि और ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा आ रही है। महाराज यहाँ पर ऋषियों ने सूत जी से पूछ लिया, प्रसंग आता है सत्यनारायण भगवान की, जो मैंने बैठा में भी देखी कि हमारे पुराने हनुमान जी गांव के पे सत्यनारायण भगवान की कथा अमावस्या के अमावस्या कोई पूर्णिमा के पूर्व कराया करते हैं। हम छोटे थे, बालपन में छोटे थे, तो हम कथा भी सुनते रहते, कथाएं होती थी, हर महीना होती थी। तो आज उस कथा का क्या माने, उस कथा का क्या प्रभाव हो सकता है और वो कथा हमारा कैसे कल्याण कर सकती है, आज भी करती है। इस पर आप कृपया करके ध्यान से सुने। यहाँ पर ऋषि समूह इकट्ठा हुआ है महाराज, ठीक है? और यहाँ पर सूत जी से ऋषियों ने पूछा, हे बामुने, किस व्रत की या तप से अवैध फल की प्राप्ति होती है? हम इतना आपसे सुनना चाहते हैं, कृपया करके बताइए। अष्टफल एवं महाराज हमारी हमारे किस तरह से कल्याण वो हमें कृपया करके बताइए। तब सूत जी बोल पड़े, बोले देव ऋषि नारद ने ये बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। देव ऋषि नारद ने, हे मुनियों, यही बात देव ऋषि नारद ने भगवान कमलाकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनो। जय नारद जी और भगवान विष्णु के बीच का दृष्टांत है। बोले मैं आपको वो सुना। एक दिन महाराज, एक दिन दूसरे पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। अच्छा, नारद जी को जो भगवान तीनों लोक में छूट देने का किसने दिया था? अभी सुना, भगवान शंकर। आप सब जगह इतनी तपस्या की नारद जी ने कि भगवान शंकर प्रकट हो गए नर्मदा जी के तट पर और कहा, नारद तुम तीनों लोकों में जब चाहो, जहां चाहो, जब चाहो तब आओ और नारायण नारायण करके इसकी बीड़ा बजाओ। महाराज नारायण नारायण का भजन करते हुए बीड़ा बजाइए। उन्होंने देखा तीनों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए तो नारद जी ने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं। मृत्यु लोक में आज भी हर मनुष्य भांति भांति के रोग से पीड़ित है। आज भी मृत्यु लोक में कोई सुख और चैन से नहीं रहता है। दिखने में आपको चटपटे लगते होंगे, बढ़िया कपड़े पहने हो, सब मोटे ताजे अगोरे चट्टे दिखते होंगे, लेकिन भीतर से संसार का विघन रोग उनको डस रहा है।
कोई सुरक्षित नहीं है। संसार में जो जन्म लेता है जीव वो संसार के दुखों से घिरा रहता है। और ये बात महाराज मुनियों ने सूत जी से पूछ लिया, महाराज इसका कैसे निकाल किया जाए। उन्होंने कहा नारद जी और श्री हरि के बीच में जो संवाद हुआ है मैं वो कथा आपको सुनाना चाहता हूं। जब नारद जी मृत्यु लोक में आए तो नारद जी क्या देखते हैं कि मृत्यु लोक में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है, भांति भांति के दुखों से पीड़ित है और अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहा है। अपने अपने कर्म, देखिए कर्म बहुत बड़ी चीज है। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं, हमारा कर्म अगर अच्छा है तो हमारी बड़ी सफलता है। हमारा कर्म अगर ठीक नहीं है ना, कर्म से मतलब कई चीजें होती हैं। कर्म में जैसे मैं आपकी झूठी प्रशंसा कर दूं तो ये भी कर्म मेरा ठीक नहीं। मैं झूठी बात कह के आपको कहीं फंसा दूं तो ये भी ठीक नहीं। और आपको ये पता नहीं पड़ता, हम कहते हमने कोई पाप ही नहीं किया, लेकिन बातों बातों में हम बहुत कुछ एक बहुत बड़ा अधर्म कर जाते हैं। बातों बातों किसमें होता है महाराज? बातों बातों हम बातों बातों में ही चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए वाद विवाद सबसे बड़ा खतरनाक। अब कथा में जो बात आई वो बोलना पड़ेगा। जहां कोई अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो मुझे व्यासपीठ से बोलना पड़ेगा भैया तुम बैठ जाओ, या कोई सुर लगाएगा तो मुझे कहना पड़ेगा रुको भाई ऐसे नहीं। एक मैं बात बता रहा हूं तो भाई अगर इस पे भी हम बुरे परहेज करेंगे तो भाई फिर तो हमारी कुछ मानसिकता ठीक नहीं महाराज। नहीं, आप कहां तक सहमत हैं भाई? आप यहां पर कुछ लेने आए हो कि मुझे देने आए हो? तो लेने आए हो तो कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब तरह से सावधान रहना पड़ेगा और हमको भी सावधान रहना पड़ेगा। हम आपको वही शिक्षा देंगे जो वेदों में लिखी हुई है, जो ऋषियों ने लिखी है, ऋषियों ने कहा है। अगर हम उससे अलग जाते हैं तो फिर हम कोई अन्य लकीर खींचते हैं। मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। कल महाराज पंडित जी बैठे थे, बोले महाराज आपको कभी पूजा करते नहीं देखा है हमने। तुमने महाराज मैं तो पूजा करना जानता ही नहीं। कल आपके सामने चर्चा हो, बोले हमने कभी आपको माला फेरते हुए मेरे मुझ में बनती नहीं है माला। वास्तव में मैं माला नहीं फेरता हूं। मैं आज आपसे धर्म से कह रहा हूं मैं माला फेरना जानता ही नहीं। हाँ इतना जरूर है कि माला हाथ में नहीं लेता हूं, लेकिन मन की माला 24 घंटे चलती रहती है। वो रात में भी चलती रहती है। वो सबसे बड़ी माला है। अब हमको समय के लिए झोली में हाथ डाल के और ऐसे करके कोई आया तो आंख खोल दी, फिर कर ली, ऐसे कर ली, वो माला। आंख भी खुली रहे और माला भी चलती रहे, अंदर की माला। ये माने सबसे बड़ी तपस्या है। आपका 24 घंटे भजन चलता है। अब मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ी बाबाई करता हूं, भाई माला में मुझ में फिरती नहीं है। मैं यहाँ आता हूं तो आपके बीच में बैठा रहता हूं। कभी आपने मुझे ये नहीं देखो कि महाराज तो बैठे 2-3 घंटे हुए मंदिर में से निकले ही नहीं है। आज तक देखा है क्या ऐसा? आप और आश्रम में चले जाओ, महाराज कहाँ है? बोले महाराज तो गुफा में घुसे, अभी 2 घंटे में निकले। अब हम तो यार 3 घंटे में टेढ़े हो जाएंगे जब तक। अरे माला तो भाई 24 घंटे चलती रहे। अगर हम आपसे वार्तालाप भी कर रहे हैं तो हमारा मन मैला न हो और मन शुद्ध है, वो भी माला है। कर्म ही माला है। क्या बात? भगवान से प्रेम है, संतों से प्रेम है, भक्तों से प्रेम है। कल तो एक आ गए थे, आपने देखा, ऐसे ही बैठे और वो ऐसे ऐसे कुछ बताने लगे। बोले महाराज मुझे यहाँ का पूरा चित्र याद आ गया, ये हुआ वो हुआ, मेरा लड़का खोया हुआ था। और महाराज हम दुनिया में भटके और जब जहाँ आए बालाजी पे, बोले जी पुजारी जी भीतर मिल गए थे। इनसे पूछा महाराज जहाँ कोई बताता करता है? पुजारी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या करें? बोले आप तो हनुमान जी को साक्षी मानते हुए
अखंड ज्योति जला दो। और हमने अखंड ज्योति जलाई और 12 घंटे के अंदर 4, 6, 10 वर्ष पहले खोया हुआ बालक माने 12 घंटे के अंदर सूरत गुजरात, सूरत से फोन आ गया, बोले पापा मैं कल की बात है। सपने में पूरा और सपने में बोले मुझे पूरा बता दिया था कि ऐसे ऐसे भिट रोड पे एक मंदिर है, तुम वहां जाओ, वहां से तुम्हारा मार्ग मिल जाए। अब वो बोले महाराज कब से? बोले हम आप दीक्षित होना चाहते हैं। तो मेरे महाराज कब से? बोले हम तो यहाँ कई सालों से आ रहे हैं। बोले हमने कहा आपको देखा नहीं है। बोले आपकी कथा चलती रही, हम निकल जाते, हम तो आते जाते रहे। अब वो बैठ गए महाराज ऐसे वैसे, और कल उनकी क्या है दीक्षित भी होकर चली गई कल, जबकि ऐसा होता नहीं। कृपा है हो गई, हनुमान जी की कृपा उन पर हो गई। तो प्रभु कब किस पे कृपा? अभी आपने देखा हनुमान जी ने, वो दुखी आदमी था, पूछ ही लिया। अच्छा उसका दुख भगवान भाई दिखे नहीं कि मैं संकट में हूं, तो बुला के कह दिया भैया ये आते जाते रहोगे तो संकट कट जाएंगे, और आप देव पुरुष से, महापुरुष से और माता पिता से, वेद शास्त्रों से अलग गए तो संकट के घेरे में और आ जाएंगे। बालाजी सरकार की जय। ये संकट मोचन है मेरे भाई। अच्छा ऐसा कौन सा जीव है जिसके घर में संकट नहीं है? तो बात आती है यहाँ पर, देव ऋषि नारद जब मृत्यु लोक में आए, उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि में हाहाकार मची है, जिसको देखो कोई दुख के घेरे में पड़ा। भारत भांति भांति के दुखों से पीड़ित है और अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पारा, विभिन्न योनियों में कलेश पारा। अच्छा वे सोचने लगे किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता। नारद जी बोले कि भगवान के मृत्युलोक में ये सब संकट में पड़े हुए हैं, कौन से उपाय से ये संसार के जो जीव हैं, मनुष्य योनि, इनका कल्याण कैसे कैसे दुख से दूर, इनका दुख किस उपाय से निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में चले। अभी वो गए, उनकी कथा मिल रही है भाई। कथा आप जो है अगर घर में रह के मैं ऐसा, मेरे पे दुख है, मेरे खेत में ऐसा, या मेरी नौकरी में ऐसा, या मेरे परिवार में ऐसा, और आप घर में पड़े रहेंगे तो आपको कलेश और परेशान करेंगे। आप घर को छोड़िए, सत्संग में आ जाओ, अपने मित्रों के पास आ जाओ, बाहर निकलो, बाहर की अच्छी आब हवा से आपका कुछ संसारी वजन वैसे ही कम हो जाएगा। वो विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। विष्णु लोक में लाइट चली गई। बोले विष्णु लोक में पहुंच गए और चतुर्भुज नारायण श्री हरि से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तब नारद जी बोल पड़े, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति है। आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति है, आदि मध्य और अंत से रहित है। आदि मध्य और अंत से रहित है। आप निर्गुण हैं। हे प्रभु आप निर्गुण है। नारद जी कह रहे हैं आप गुण आत्मा है, आप गुणों की खान है, सबके आदि भूत हैं, आप सबके प्राण आधार है, सबके आधार है, और भक्तों के दुख का नाश करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूं। दुख को नाश करने वाले प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान विष्णु ने नारद का जी इस तरह का माने मन इस तरह का क्या बोलेंगे महाराज इसको स्त्रोत सुनकर उत्तर दिया, विनती सुनकर।
आराधना प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले महाभाग तुम किस लिए यहां आए हो? भगवान श्री हरि बोले आपके आने का मकसद क्या है और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? अच्छा, बालाजी धाम में आने का मकसद क्या है अपना? हमारी अभिलाषा क्या है? हमारी चाहत क्या है? अगर आप शुद्ध मन लेके आए हैं तो बालाजी पुकार सुनेंगे। और मन में किसी तरह का बोझ है तो देर हो जाएगी। मन में खिन्नता नहीं होना चाहिए, मन में प्रसन्नता होना चाहिए। एक चीज और मैं जानता हूं, अगर अपन बात अपवाद सुन के भी अगर प्रसन्न रहने की क्षमता कब आएगी? तो आप परमात्मा के चरणों में अनुराग करेंगे। और जितना आप क्लेश को याद करेंगे आपके चेहरे पे दिव्यता भव्यता आ ही नहीं सकती। आ जाएगी भाई, घर परिवार के क्लेश को लेके बैठे रहेंगे तो हमारे अंदर और हमारे चेहरे पर वो भव्यता दिव्यता और प्रसन्नता नहीं दिखेगी। है कौन सी चिंता मगनो भाई और क्यों आंखें पथराए? आंख, चेहरा, गला, आपका भाव, आपकी स्टाइल, आप शीशे में देखेंगे वो सब बता देता है कि तुम चक्कर में यहाँ हो। भले ही शीशे में खड़े होके तेल वेल क्रीम पॉलिश करते रहिए और सर दर्द के बाहर निकलिए, लेकिन संसार की मार आपके अंदर घुसी है पीड़ा, तो आपका चेहरा स्वयं बता देगा आप कितना भी श्रृंगार करके। आवाज लेकिन जो जहर को पी जाए, जो संसार के जहर को पी जाए, मार खाने के बाद भी वो उस जहर को पी जाए, पचा जाए और उसकी सिकन तक नहीं आएगा। अरे घाव भी हैं लेकिन घाव बताए नहीं जाते हैं। वीर पुरुष महापुरुष इतने शरीर में घाव और हृदय में घाव होते हैं वो बताते नहीं है, वो पचाते हैं। महाराज अरे आज आप ठीक कुछ क्या आज तो नया वर्ष से पहला आज ढीले अभी से पड़ गए तो एक साल का सफर है अभी तो पूरा। कैसे काम चलेगा? अरे मैं तो ये सोच रहा था भाई कि सब उमंग भरे आएंगे आज तो। मन अंदर से प्रफुल्लता, उमंग, आनंद। अगर यहाँ भी आनंद न मिला मेरे भाई तो यहाँ से अभी कुछ कथा विराम ले जाएगी, गेट से बाहर निकलोगे और संसार के बिघन लटके हुए बाहर और वो बिल्कुल महाराज बेताल विक्रम बेताल की तरह निकल जाए। और कुछ समय के लिए तुम्हारे आनंद ले लो। तब भगवान विष्णु ने कहा नारद, महाराज भगवान विष्णु ने कहा नारद, उनकी याचना सुनकर बोले महाराज भगवान बोले महाभाग तुम किस लिए यहाँ आए हो पहले जी बताओ, और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा, पहले बताओ। आज मैं एक आपसे अनुरोध करता हूं, अगर किसी के मन में कोई भ्रांति है, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न घूम रहा है तो मैं आज के अभी अगर कोई भी खड़ा होकर मुझसे अपने प्रश्न का उत्तर सुनना चाहे तो कृपया करके खड़ा हो जाए कि महाराज इस चक्कर में पड़े इसका क्या कारण है, पूछो, मैं उत्तर देता हूं आपका। मैं से मतलब हम मेरे बाबा, आप किसी संशय में पड़े हुए हैं तो मेरी विनती है, जितने भी मेरे श्रोतागण बैठे हुए हैं, किसी के मन में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आज आपको इस बालाजी पीठ से, व्यास पीठ से अनुरोध करता हूं कि आप पूछिए और मैं आपको आपका मन चाहा उत्तर देने की कोशिश करूंगा।